हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। कुछ नया सा सुनने में आया? क्या है ये ओपुलेंट? ओपुलेंट का मतलब क्या है? ये नया सा पहली बार सुन रहे हैं। कहाँ से लाए हो? कहाँ से लाए हैं? क्या मतलब है? इसकी कहानी बाद में सुनेंगे। ये किस लिए है, इसकी कहानी आज सुनाऊंगा। क्या ये किस लिए है, इसकी कहानी आज सुनाऊंगा। और आपके आने वाले जीवन की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए है जो आगे जाके, जिन लोगों ने पहली बात तो साइंस ले रखी है या अभी साइंस ले ली है, 10th क्लास से निकल आए हो, 11th क्लास में आए गए हो, या फिर 11th 12th पढ़ चुके हो, पास कर चुके हो, अब क्या कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। तो साइंस स्टूडेंट की बात करेंगे जिन्होंने क्या लिए, मैथ्स लिए या फिर बायो लिए। स्पेसिफिकली आज की बात जो है वो बात है मैथ की। किसकी? मैथ की। जिन्होंने मैथ साइंस ले रखी है 11th 12th क्लास में, और वो अभी आगे जाके एंट्रेंस टेस्ट देंगे। किसका? ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों ने मैथ साइंस ली इसलिए क्योंकि तुमको जाना है कहाँ? IIT में। तुमको जाना है कहाँ? IIT में। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि मुझे IIT में जाना क्यों है? ऐसा क्या है IIT में जो सब लगे हुए हैं? क्या सब लगे हुए हैं? आपको पता है JEE मेंस का एग्जाम 10 से 12 लाख स्टूडेंट देते हैं पर ईयर। 10 से 12 लाख स्टूडेंट पर ईयर। और पहुंचते कितने हैं भाई IIT में? 10,000, 15,000, इतने ही पहुंचेंगे ना। 10,000 मैक्सिमम। अच्छी IIT में भी मैं बात करूं, इतनी ही सीट है। तो भाई 10 लाख में से 10,000 ही पहुंच पा रहे हैं IIT में। ऐसा क्या है? सब लगे हुए हैं पीछे। तो उसी की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं कि ऐसा क्या है IIT में, और IIT में घुसने का रास्ता क्या है। IIT में घुसने का रास्ता क्या है भाई? पहला रास्ता तो तुम चुन चुके हो, क्या? मैथ लेके। तुमको इंजीनियर बनना है, और इंजीनियर बनना है क्या? अच्छा वाला। यही सोच के मैथ लिए ना कि मेरे को तो इंजीनियर बनना है अच्छा वाला। मेरे को जाना है कहाँ? IIT में। देखो, इंजीनियर तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी बन जाओगे, लेकिन आप लोग को पता है आजकल की सिचुएशन, कोई वैल्यू ही नहीं है प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने वाले की। ये स्टूडेंट की गलती नहीं है, ये गलती है उन टीचर्स की, उन इंस्टीट्यूट की, जो स्टूडेंट को धोखे में रख के एक तो एडमिशन ले लेंगे, अच्छी अच्छी बातें करके एडमिशन ले लेंगे, और पढ़ाने के नाम पे क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ना उनको कुछ आता है, ना वो कुछ स्टूडेंट को पढ़ा पाते हैं। किताबी ज्ञान भी नहीं होता उनको, बेचारे स्टूडेंट खुद ही पढ़ने लगे रहते हैं। तो उन इंस्टीट्यूट में तो जाना ही नहीं है। पहली बात तो क्या, जाना ही नहीं है। जाना कहाँ है? बस IIT में। उसके बाद एक NIT भी होता है, और कुछ कॉलेजेस की सीरीज है, वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आपको जाना कहाँ है। स्टार्ट करेंगे कि आपने 11th 12th क्या दे दिया है। आपने 11th 12th दे दिया है, अब आप तैयारी करो। या फिर 12th क्लास में हो, अब आप 12th के बोर्ड के एग्जाम भी दोगे और IIT का भी एग्जाम दोगे। तो भाई IIT में घुसने का रास्ता बताओ सर। IIT में घुसने का रास्ता क्या है? IIT में घुसने का रास्ता है, यहाँ लिखूं? क्या लिखूं? चलो यही लिख देता हूं, IIT JEE मेंस। IIT JEE मेंस। क्या लिखा मैंने? IIT JEE मेंस। ये मेंस क्या है? एंड यहाँ लिख रहा हूं IIT JEE एडवांस। क्या लिखा? एडवांस। देखो, पहले क्या है, एक ही एग्जाम हुआ करता था IIT का, अब होते हैं कितने? 2। एक होता है मेंस और एक होता है एडवांस। सर अंतर क्या है? अंतर क्या है दोनों में? हमें तो बस ये बताओ IIT में घुसना कैसे। IIT में घुसने से पहले ये सुनो कि IIT में जाना क्यों है। क्या IIT में जाना क्यों है? भाई IIT जो है ना, वैसे तो सबको पता है, ऑल इंडिया को पता है कि IIT आर दी बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंजीनियरिंग इन इंडिया। नॉट ओनली इन इंडिया, IIT जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ऑल इंडिया रैंकिंग, ऑल वर्ल्ड रैंकिंग में भी इसका नाम आता है। और ऊपर के जो कुछ IITs हैं उनकी तो बात ही अलग है। कौन से? IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है, IISc है। IISc की बात मैं बाद में करूँगा। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, हाँ, IIT गुवाहाटी। तो ये सारे क्रीम IIT है। अभी तो बहुत सारे IIT हो गए ना, आई थिंक 23 IIT हो गए। कोई बात नहीं, वो भी IITs हैं, लेकिन नए हैं तो उनको अभी ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
लेकिन अपन बेस्ट इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, क्या रैंक चाहिए, कैसे घुसना है, वो आज हम बात करने वाले हैं। तो भाई देखो, एग्जाम पैटर्न जो क्या होता है, 2 एग्जाम होते हैं आईआईटी में घुसने के लिए, आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस। जो आईआईटी मेंस है ये क्या है, ये डोर है। क्या आईआईटी मेंस जो है डोर है, आईआईटी मेंस दरवाजा है, किसके लिए, एडवांस का एग्जाम देने के लिए। ये आईआईटी में घुसने का दरवाजा नहीं है, ये दरवाजा है आईआईटी जेईई एडवांस के एग्जाम में घुसने के लिए। ये दरवाजा है आईआईटी जेईई एडवांस के एग्जाम में घुसने के लिए। मतलब आपने आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम दिया और आप उस एग्जाम में पास हो गए, निकल गए, जो रैंक आना था अच्छा रैंक आ गया। और तो अब इसको क्वालिफाई करने के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो। क्या, ये एग्जाम दे सकते हो। तो इसे बोलते हैं क्या, मेंस। क्या बोलते हैं, मेंस। दिस इज जस्ट अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यू आर एलिजिबल, लिख रहा हूं यहां पे, यू आर एलिजिबल टू गिव आईआईटी जेईई एडवांस। ठीक है, इस एग्जाम को देने के बाद आप एडवांस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इस एग्जाम को कब तक दे सकते हो, इस एग्जाम को कब तक दे सकते हो। मान लो आपने 12th पास कर लिया, आपने अभी एग्जाम दे दिया, अभी क्या चला 2022, आपने क्या अभी एग्जाम दे दिया, अभी एग्जाम दे दिया, मतलब एक चांस आपका गया। और आपका इस बार मान लो मेंस नहीं निकला, इस बार मान लो मेंस नहीं निकला, तो आप क्या कर सकते हो, मैं 2023 का एग्जाम भी दे सकता हूँ। क्या, मैं 2023 का एग्जाम भी दे सकता हूँ। मान लो बैड लक, अनफॉर्चुनेटली आपका 2023 में भी आपका मेंस नहीं निकला। मैं तो चाहूंगा कि इसी साल निकल जाए, मैं बता रहा हूँ वर्स्ट सिचुएशन। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया, तबीयत खराब हो गई, कुछ इंसिडेंट्स हो गया, आप नहीं निकाल पाए एग्जाम, लेकिन आप हो क्या जोश में, आपको जाना है आईआईटी में। क्या, आपको जाना है आईआईटी में ही, तो फिर आप एक और क्या दे सकते हो, अटेम्प्ट दे सकते हो। आप एक और अटेम्प्ट दे सकते हो, मतलब आपके पास कितने अटेम्प्ट हैं, 3 अटेम्प्ट है, 3 कंजुगेटिव बोल रहा हूँ। क्या, कंजुगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2022 का दिया एग्जाम, नहीं निकला, कुछ गड़बड़ होने के कारण आप 2023 का एग्जाम नहीं दे पाए, फिर 2024 का दिया और आप चाह रहे हो कि 2 हो गए अभी अटेम्प्ट, अब 2025 का भी दे दूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको 3 कंजुगेटिव ईयर्स ही चांस मिलेगा। अगर आपने ये स्किप कर दिया तो 2025 का चांस नहीं मिलने वाला है, पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप 3 कंजुगेटिव क्या ईयर्स के लिए एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और ये आपको पता ही है आजकल तो सारे एग्जाम क्या है, ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये एग्जाम भी क्या है, ऑनलाइन एग्जाम है, ये एग्जाम भी क्या है, ऑनलाइन एग्जाम। अब बात करें किसकी, आईआईटी जेईई एडवांस की। हाँ, एक चीज और बात करूं, मेंस का एग्जाम जो है आपको एलिजिबल बना देता है किसमें, कॉलेजेस में घुसने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। किन कॉलेजेस में, स्टेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलो या स्टेट बेस्ड बोलो, स्टेट के कॉलेजेस में घुसने के लिए आपको क्या बना देता है, एलिजिबल बना देता है। इसके बाद इससे आप कहाँ जा सकते हो, इससे आप एनआईटी में जा सकते हो, इससे आप ट्रिपल आईटी में जा सकते हो। एनआईटी ट्रिपल आईटी कॉलेज भी अच्छे हैं, और कुछ कुछ एनआईटी तो आईआईटी के लेवल की है, कुछ कुछ एनआईटी तो आईआईटी के लेवल की है। एग्जाम्पल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, हाँ पता है आपको। तो वो जो एनआईटी है वो आईआईटी के लेवल की है। आईआईटी बाई चांस मान लो एडवांस नहीं निकल पाता है, तो जेईई मेंस में अच्छी रैंक ले आओगे तो एनआईटी त्रिची मिल जाएगा, वो बेस्ट है। क्या, मैं बेस्ट कह रहा हूँ, बेस्ट आईआईटीज के लेवल का है। किसके लेवल का है, आईआईटीज के लेवल का है। तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेना हो ट्रिपल आईटीज में, एनआईटीज में, तो आप इसके थ्रू ले सकते हो। एक होता है जीएफआईटी, जीएफआईटी, ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, तो आप इन कॉलेजेस में मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अब बात करेंगे किसकी, एडवांस की। किसकी बात करेंगे, एडवांस। तो मैं एलिजिबल हूँ अब एडवांस एग्जाम देने के लिए। अगर मैंने एडवांस एग्जाम निकाल लिया तो मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, बताओ बताओ, मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, आईआईएससी। मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, आईआईएससी। बहुत स्टूडेंटों को पता ही नहीं है कि बीटेक इधर भी चालू है अभी। क्या, बीटेक इधर भी चालू है अभी, एक ही ब्रांच में चालू है। किसमें, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। किसमें, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। बहुत क्रीम ब्रांच है, बहुत ही अच्छी ब्रांच है।
अगर ये इंस्टीट्यूट मिल रहा है सबसे ऊपर है। क्या कह रहा हूं मैं, सबसे ऊपर है, आईआईटी से भी ऊपर है। ठीक है, आईआईएससी में जा सकते हो, आईआईटीज में जा सकते हो, एंड कुछ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हैं, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, वहां जा सकते हो। किसके थ्रू, आईआईटी जेई एडवांस एग्जाम के थ्रू आप वहां पे जा सकते हो। बट इसमें आपको केवल क्या 2 ही चांस मिलेंगे, 2 चांस ओनली। कितने, 2 चांस, 2 कंजिक्यूटिव चांस। जैसे यहाँ पे 3 चांस मिल रहे थे 22, 23, 20 को, यहाँ पे क्या ओनली 2 चांस मिलेंगे। कितने, ओनली 2 चांस मिलेंगे। 22, 23 दे लो, 23, 24 दे लो, 24, 25 दे लो, जो चाहे दे लो, 2 कंजिक्यूटिव, एक के बाद एक देना पड़ेगा। ऐसा नहीं 2022 का दे लिया, 23 का नहीं दिया, 24 का दे सकता हूं क्या, नहीं दे सकते हो, 2 कंजिक्यूटिव देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास 2 क्या है, चांस है। ये एग्जाम भी कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। ये एग्जाम भी कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। अब मेंस की और बात कर लेता हूँ। ये एग्जाम बेसिकली कितने 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स। कौन कौन सी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, सबको पता है। ठीक है, 100 मार्क्स के। कितने, 100 मार्क्स के। कितने, 100 मार्क्स के। और नेगेटिव मार्किंग है इधर, क्या, नेगेटिव मार्किंग। कितना नेगेटिव जा सकता है, -1। कितना, -1 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये जो एग्जाम है ये भाई एडवांस है। देखो आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम तो कौन कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। कौन कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम। और आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जाम कौन कराता है, मतलब कौन एग्जाम सेट करता है, कौन पेपर सेट करता है, वो खुद आईआईटी सेट करती है। क्या, वो खुद आईआईटी सेट करती है। तो आईआईटी का लेवल इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है कि उसका एग्जाम हमेशा बेटर होता है। मतलब उसके क्वेश्चंस का जो लेवल है हमेशा क्या, एक जैसा रखते हैं। वो उन्होंने कभी अपनी क्वालिटी को क्या नहीं किया, डिग्रेड नहीं किया, अपनी क्वालिटी को कभी कम नहीं किया, हमेशा उनकी क्वालिटी बेस्ट है क्वेश्चंस के मामले में। तो जैसे जैसे ईयर बदलते जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अब 23 आएगा, तो वो पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो आपको अपना लेवल जो है बढ़ाना है, बिल्कुल कम नहीं करना है। ये मत सोचना कि इस साल मेरी रैंक आई इतने पे मेरे को सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज नहीं मिल रहा है, अगले साल मैं बहुत अच्छी रैंक ले आऊँगा इसी प्रिपरेशन से। तो इसी प्रिपरेशन से तुम अच्छी रैंक नहीं ला पाओगे, आपको प्रिपरेशन बढ़ानी पड़ेगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी अच्छी रैंक आएगी। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो पेपर आने वाला है उसका लेवल इससे क्या होगा, अच्छा होगा, इससे डिग्रेड नहीं होगा, इससे अच्छा ही होगा। ठीक है, तो भाई आईआईटी जेईई का एडवांस का जो पेपर है वो आईआईटी खुद लेते हैं। हर साल आईआईटी बदलती रहती है। मान लो इस साल आईआईटी दिल्ली ने करवाया, अगले साल आईआईटी खड़गपुर करवाएगा, उससे अगले साल आईआईटी बॉम्बे करवाएगा। तो ये पैटर्न है, क्या, एक पैटर्न है। यहाँ मार्क्स की बात कर ली थी, ये जो है इसका कुछ क्या फिक्स नहीं है, इसका कुछ क्या फिक्स नहीं है। ये जब एग्जाम आएगा, जिस दिन आपके सामने पेपर आएगा तभी पता चलेगा कि ये कितने नंबर का पेपर है। समझ रहे हो, यही तो क्वालिटी है इसकी। अपनी मर्जी से पेपर बनाते हैं, क्या, अपनी मर्जी से, कितने भी मार्क्स का हो सकता है, कितने भी मार्क्स का हो सकता है। इसमें जो है आपकी जो है कोई भी मिनिमम कट ऑफ नहीं है। क्या, इसकी जो है आपकी कोई भी मिनिमम कट ऑफ नहीं है। मतलब कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, क्या, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। फिजिक्स में आपके 100 में से आए मान लो 60 मार्क्स, मैथ्स में आए आपके 80 मार्क्स और केमिस्ट्री में आई आपकी क्या, 0। वैसे ऐसा होगा नहीं, डोंट वरी, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। कभी कभी कोई स्टूडेंट क्या होते हैं, तैयारी करते हैं, नहीं चलो एग्जाम दे के देख लेते हैं आईआईटी का एग्जाम कैसा होता है, तो उनकी हालत कभी कभी ऐसी हो जाती है कि एक एग्जाम में या एक सब्जेक्ट में 0 आ गया। तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि मान लो आपके मार्क्स आए थे 60, 80 एंड 0, तो क्या ये जो है इसका तो एक सब्जेक्ट में 0 आया, तो या क्या ये बंदा वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है। अगर उसकी रैंक यहाँ पे ठीक ठाक आ गई और कट ऑफ क्लियर कर लिया तो यहाँ एग्जाम दे सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका कोई भी सब्जेक्ट में 0 आया है, कोई मतलब नहीं, 0 आया कोई बात नहीं। ओवरऑल मार्क्स मान लो
140 आया और 140 कट ऑफ गया, तो अगर ये एलिजिबल है 140 पे तो आराम से एग्जाम दे देगा। इसके बाद क्या एडवांस में ऐसा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी होता है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो है बहुत कम है, तो उसकी चिंता मत करो आप। कितना हो सकता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स ओनली। क्या? अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो मेरी केमिस्ट्री में 0 आ गई और बाकी के में मैंने मार्क्स खींच दिए तो मेरे को आईआईटी मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिनिमम कट ऑफ जो है वो क्लियर होना ही होना है। क्या? मिनिमम कट ऑफ जो है वो क्लियर होना ही होना है, तभी आपको मिलेगा। क्या? तभी आपको मिलेगा। तो मिनिमम कट ऑफ इसमें क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई मिनिमम कट ऑफ का झंझट नहीं है। यहाँ तो टोटल जितने भी मार्क्स आएंगे अगर वो कट ऑफ पे क्लियर हो तो आप एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। सिंपल बात हो गई, सिंपल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं। क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं। हाँ, इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी, कौन लोग, क्या बोल रहा हूं मैं, कौन लोग, कौन से बच्चे, कौन से स्टूडेंट आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। ये तो पता है आपको, जिसके बाद मैथ साइंस है वो ही देगा। लेकिन क्या इसमें घुसने का, इस एग्जाम को देने का कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है? यस। आपके 12th क्लास में है, आपके 12th क्लास में मिनिमम, क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम 75% होना चाहिए। किसके लिए? जनरल, ESW एंड OBC स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इन कैटेगरीज के लिए मिनिमम आपका 75% 12th क्लास में आना चाहिए, तभी आप ये एग्जाम दे पाओगे। नहीं तो नहीं दे पाओगे, कतई नहीं दे पाओगे। नहीं देने का मतलब आप एग्जाम तो दे दो, 50% 40% पे भी दे दोगे, लेकिन आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉलेज मिलने का क्राइटेरिया क्या है? जनरल, ESW और OBC के लिए 75% मिनिमम मार्क्स होना ही होना। क्या? होना ही होना है। तो इसके बाद अगर मैं SC ST की कैटेगरी की बात करूं तो उनके लिए 65% का क्राइटेरिया है। उनके लिए 65% का क्राइटेरिया। तो भाई ये तो परसेंटेज क्राइटेरिया, क्या ये तो है क्या परसेंटेज क्राइटेरिया। क्या एडवांस के लिए भी कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है? एडवांस के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया क्या? एडवांस के लिए बस यही क्राइटेरिया है कि वो मेंस को निकाल ले। क्या? एडवांस के लिए बस यही, अगर मेंस निकल गया मतलब ये क्राइटेरिया तो फुलफिल है ही ना उसका, तभी तो एडवांस के लिए जो एलिजिबिलिटी लिख देता हूं मैं, तो एडवांस के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि उसका क्या मेंस क्लियर होना चाहिए। मेंस क्लियर होना चाहिए और ऑब्वियस सी बात है आप उसका 75% भी होना चाहिए और 65% फॉर ST SC होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा इसका जो एग्जाम है वो होता है 3 आवर्स का। क्या? मेंस का जो एग्जाम है वो होता है 3 आवर्स का। 3 घंटे का एग्जाम होता है भाई आपका मेंस का। 3 घंटे का एग्जाम होता है आपका मेंस का। और इसका जो टाइम है वो होता है क्या, घबरा मत जाना भाई लोग, टेंशन मत लो, वो तो आपको इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की कि 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे कम निकल जाया करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका जो टाइम है एग्जाम का वो कितना है 6 आवर, और जो कि डिवाइड है 2 पार्ट में, 2 पेपर होते हैं 3 आवर्स के, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो ये आपके 2 पेपर होंगे किसमें, एडवांस में, 6 आवर्स 3 आवर के ईच। तो ये आपका टाइम का क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद मैं क्वेश्चंस की बात करूं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो देखो जगह नहीं बची है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन जो है इसमें किसमें, मेंस में, एक तो आते हैं MCQ टैब। MCQ क्या होता है ये तो सबको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 ऑप्शन दिया जाएंगे, क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। वही क्या है, आपका आंसर है। वही क्या है, आंसर है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले इसी टाइप के आया करते थे। आजकल लेवल IIT का, भाई IIT अलग ही लेवल पे खेलता है। क्या? IIT अलग ही लेवल पे खेलता है। क्यों खेलता है? क्योंकि उनको क्या चाहिए, क्रीम चाहिए, क्रीम बच्चे चाहिए। भाई 10 लाख में से 10,000 सेलेक्ट कर रहे हैं ना वो लोग, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? कुछ ऐसा पेपर बनाएंगे कि भाई वही लोग निकाल पाए जो क्रीम है। तो जो क्रीम है वो ऐसे ही मिलती है।
तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं और एक आते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप। कैसे? न्यूमेरिकल आंसर टाइप, NAQ लिख दो या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, NAT, न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप लिख दो। NAT टाइप क्या? न्यूमेरिकल आंसर टाइप। मतलब सर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्या है? भाई उसमें आपको ऑप्शन नहीं देंगे, कोई दे दिया आपको क्या क्वेश्चन, आपको कोई न्यूमेरिकल आया और एक क्वेश्चन दे दिया, आप क्या करोगे, रफ वर्क में उसे सॉल्व करोगे। क्या करोगे? उसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया, कुछ भी आंसर आया, 3 आया, 4 आया, 3.4 आया, 6 आया, जो भी आंसर आया उसे आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे 6। आपको ऐसे लिखना है 6, ऑप्शन नहीं है, ABCD वाला ऑप्शन नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा जो आपका आंसर आया। और मान लो आपका आंसर आया 6, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है 6.5, तो आपका गलत। ठीक है, आपका गलत। तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए उनको। क्या? थोड़ा बहुत एरर चलता है, वो एरर भी मेंशन कर देंगे कि इस रेंज में एरर एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि जो है आपको आंसर कैसे निकालना है। क्या? कैसे निकालना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ाऊंगा और एरर भी पढ़ाऊंगा। क्या? एरर्स भी पढ़ाऊंगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी आंसर की रेंज कितनी होनी चाहिए, किस हिसाब से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है फॉर किसके लिए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो ये किस में आते हैं, एमसीक्यू में NAT, ये IIT JEE मेंस में आते हैं। और भाई इसमें जो है क्या, एडवांस में MCQ तो आते हैं। क्या? MCQ आते हैं, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। इंटीजर टाइप जैसे उसमें क्या था, न्यूमेरिकल टाइप थे, इसमें इंटीजर टाइप है। और MST, M मल्टीपल सेलेक्टिव, इट्स मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्ट टाइप। मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्या होता है? मल्टीपल सेलेक्ट टाइप ये होता है, अभी रुको बता रहा हूँ। MCQ, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप, MST, एंड एक होता है चूज द फॉलोइंग वाला। क्या? चूज द फॉलोइंग, स्टेटमेंट उसमें दे के रखता है। क्या? स्टेटमेंट उसमें दे के रखता है, उस टाइप के। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है ना, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है? देखो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन ऐसे हैं, मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसमें 3-4 ऑप्शन दे के रखें और उन 3-4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन सही हैं। क्या? 2 ऑप्शन सही हैं और आपने वो दोनों सही ऑप्शन लगा दिए, आपका ये क्वेश्चन एकदम सही। क्या? आपका ये क्वेश्चन एकदम सही, लेकिन आपने एक ही लगाया। क्या? 2 ऑप्शन करेक्ट थे, आपने एक ही सही लगाया, तो आपको क्या है, पार्शियल मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें क्या होती है, पार्शियल मार्किंग भी होती है। पार्शियल मार्किंग क्या होती है? पार्शियल मार्किंग भी होती है। तो आपको पार्शियल मार्किंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है, उसके 2 आंसर सही हैं, आपने एक ही टिक किया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखो, एक तो आपने सही टिक कर दिया और गलती से आपने एक क्या है, गलत टिक कर दिया। एक गलत टिक कर दिया तो जहां ये गलत टिक हो गया वहां पे नेगेटिव मार्क्स हो गया। क्या? वहां पे नेगेटिव मार्क हो गया। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन ये जो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव। ठीक है। सिमिलरली न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप, नो नेगेटिव। ठीक है। तो ये तो रही आपके डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस। और कुछ बताना तो नहीं है इसमें, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया। थोड़ी सी बात है सिलेबस की, कि सिलेबस क्या क्या रहेगा। देखो मेरा फोकस है किस पे, फिजिक्स पे। मैथमेटिक्स वाले सर मैथमेटिक्स बताएंगे कि क्या सिलेबस रहेगा, केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री का सिलेबस बताएंगे। तो सिलेबस के लिए भाई आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, इधर नहीं, क्योंकि ये बेसिकली वीडियो किसके लिए है, पैटर्न के लिए। आपको आईआईटी का एग्जाम देना है, उसका पैटर्न क्या है। हाँ, आईआईटी में घुसें कैसे, तो आईआईटी में ऐसे घुसना है, पहले किसको तोड़ना है, पहले किसको तोड़ना है, इधर मेंस को तोड़ना है। और मेंस तो लुल्लू है, क्या लुल्लू एग्जाम है एकदम। बस तुम तो बेसिक क्लियर करो, क्या फंडामेंटल क्लियर करते चलो, और जितने हो जाए उतना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जितने कर सको, जितना टाइम है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगाना है। थ्योरी पे उतना नहीं लगाना, क्योंकि थ्योरी तो सर पढ़ाते हैं, थ्योरी तो हम पढ़ाएंगे,
चिंता मत करो, बस वो तो तुमको क्या करना है, सुनना है। लेकिन आपका क्या काम है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। जितना हो जाए उतना क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं, वहीं से आपको अप्रोच पता लगेगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स लगानी है। थ्योरी व्योरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, थ्योरी सर पढ़ा रहे हैं, बस आपको क्या करना है, प्रॉब्लम्स जितना क्वेश्चन कर सको उतना क्वेश्चंस आपको लगाना है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, तैयारी आप हमें करवाओगे किस चीज़ की, IIT की फिजिक्स की। किस चीज़ की, फिजिक्स की। मेरा फोकस किस पे, फिजिक्स पे। मैथमेटिक्स वाले सर मैथमेटिक्स संभाल लेंगे, फिलहाल मेरा काम है क्या, तुम्हारी फिजिक्स को संभालना। किसको संभालना, फिजिक्स को संभालना। सर एक बात बताओ, आप अचानक से आए, क्या अचानक से एक वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए, आपने अपनी कोचिंग का इंट्रोडक्शन दिया, जो भी आपकी ऑनलाइन कोचिंग है, आपने IIT के बारे में बताया, ठीक है, सब कुछ ठीक है, मान लिया। लेकिन आप ये तो बताओ आप कौन हो। क्या स्टूडेंट पूछ रहे सर आप एक बार बताओ तो सही कि आप हो कौन। हम कैसे मान लें कि आप हमें पढ़ा पाओगे, हम कैसे मान लें कि आप हमारी तैयारी IIT की करा पाओगे। क्या आप इस लायक हो कि क्या आप हमें IIT की तैयारी करा पाओ। भाई कुछ लोग के मन में रहता है कि यार ये बंदा नया सा आया है, मैंने पहले कभी इसे देखा नहीं, क्या सच में ये हमें IIT की तैयारी करा पाएगा। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना किसी से पढ़ लो, किसी पे विश्वास करना है तो एटलीस्ट वो बंदा इस काबिल होना चाहिए, इतना काबिल होना चाहिए कि वो आपको इसकी क्या तैयारी करवा सके, वो आपको IIT में एंट्री करवा सके। तो वही तो उसके लिए आप मेरा नाम जानना चाहोगे, मेरे बारे में सुनना चाहोगे, मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहोगे, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसी क्लास में बताऊंगा, इसी लेक्चर में, इसी इंट्रोडक्टरी क्लास में बताऊंगा। और उसके बाद जो है आप डिसाइड करो। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में भी बताऊंगा कि मुझे पढ़ाने का कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन आज नहीं। एक्सपीरियंस का कब पता लगेगा मैं बताऊंगा ही नहीं, आपको पता लगेगा मेरे पढ़ाने के बाद। क्या, जब मैं आपकी फिजिक्स स्टार्ट करूंगा तो पहली क्लास से आपको पता चल जाएगा सर के पास कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, क्या सर हमें पढ़ा पाएंगे। तो वो आप क्लास से डिसाइड करो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्या, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोलूँगा। ठीक है। तो भाई मेरा नाम है छैल बिहारी सोनी। क्या, बहुत लंबा है ना, मेरा नाम है क्या, छैल बिहारी सोनी। तो भाई बड़ा नाम याद ना हो तो शॉर्ट में याद कर लेना CB सोनी। किस में याद कर लेना, शॉर्ट में याद कर लेना CB सोनी। समझ गए, शॉर्ट में याद कर लेना CHAILBIHARI, छैल बिहारी सोनी। दिस इज माई नेम। आप मुझे शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, CB सोनी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, CB सोनी। ठीक है। और मैं अपने एजुकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो भाई जैसे कि आप बीटेक करने वाले हो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके, क्या IIT NIT या जहाँ भी जाओगे तो बीटेक करोगे, तो हमने भी क्या किया, बीटेक किया। क्या किया, बीटेक किया। लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुके। क्या, यहाँ पे नहीं रुके, हमारी इच्छा थी कुछ और पढ़ने की, कुछ और जानने की। मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं जितना पढ़ सकूं, जितना ज्ञान ले सकूं उतना लूं। हाँ, तभी तो मैं ज्ञान दे पाऊंगा, पहले ज्ञान लूंगा तभी ना दे पाऊंगा। तो तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं IIT की तैयारी करवा सकता हूँ, तो मुझे पहले तो उस लेवल पे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैंने क्या दिया, बीटेक के बाद गेट का एग्ज़ाम दिया। क्या दिया, गेट एग्ज़ाम। गेट का एग्ज़ाम दिया। गेट का एग्ज़ाम दे के मैं कहाँ पहुँच गया, बोलो बोलो, मैंने क्या कर लिया, फिर एमटेक कर लिया। कहाँ से किया एमटेक सर आपने, मैंने एमटेक किया IIT मंडी हिमाचल प्रदेश। कहाँ से किया, IIT मंडी हिमाचल प्रदेश। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, लोग भी अच्छे हैं, फैकल्टीज भी अच्छी है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। नया है लेकिन बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है। और ब्यूटी तो मैं क्या ही बताऊँ, आप जाओगे एक बार कभी मौका मिले तो ज़रूर देख के आना, कैंपस बहुत अच्छा है। तो हमने भाई वहाँ से क्या किया, एमटेक किया। लेकिन हम एमटेक पे नहीं रुके, हमारी अंदर की कुछ इच्छाएँ कुछ अलग ही हैं। क्या, हमारी अंदर की इच्छाएँ कुछ अलग ही है। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर सर की इच्छा है क्या, सर चाहते क्या है। इतना पढ़ रहे हैं फिर हमें पढ़ा रहे हैं, सर चाहते क्या हैं वो पता लगेगा बाद में। ठीक है।
तो हमने बीटेक किया भाई, गेट का एग्जाम दिया, फिर एमटेक किया, फिर हमने क्या किया क्या चल ही रहा है ये, मान लो खत्म होने वाला है बस पीएचडी। कहाँ से सर? आईआईटी दिल्ली। देखो आईआईटी दिल्ली जो है ना, हिंदुस्तान का, क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। किसमें? इंजीनियरिंग में पूरे इंडिया में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो क्या है? आईआईटी दिल्ली। और इस टाइम हम यहाँ पे हैं। कहाँ पे? हम यहाँ पे हैं। मैं अभी इधर हूँ, पीएचडी हमारा चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो भाई अब आप थोड़ा सा ये सोच सकते हो कि जिस बंदे ने बीटेक किया है, गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, फिर एमटेक किया है आईआईटी से, उसके बाद पीएचडी भी किया है आईआईटी दिल्ली से, तो ये बंदा हमें आईआईटी में घुसने का रास्ता बता सकता है या नहीं बता सकता है? सोच लेना। और रही बात एक्सपीरियंस की कि पढ़ाने का एक्सपीरियंस कितना है, तो जब आपकी फिजिक्स चालू होगी पहले ही लेक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि सर को पढ़ाने का एक्सपीरियंस कितना है। ये मेरी गारंटी, आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट घुस जाएगा इधर। कहाँ घुस जाएगा? इधर। बस आपको सुनना है। क्या करना है? आपको सुनना है और क्वेश्चन लगाने का काम है आपका। क्वेश्चन आपको ही लगाने, क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पूछना है, हर डाउट क्लियर किया जाएगा। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर फ़ोन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन में उतना प्रेफर नहीं करता हूँ डायरेक्टली। फर्स्ट यू शुड मैसेज मी। अगर मैसेज पे रिप्लाई नहीं करता हूँ तो फिर आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके आई थिंक 2-3 दिन के बाद फिजिक्स चालू करेंगे। नया बैच में अनाउंस करूँगा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पेज मैं आपको शेयर करूँगा कि वो क्या रहने वाले हैं। उसका एक वीडियो बना दूँगा, उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है। और तुम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं डाल के देखोगे ऑप्युलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट, तो आपको दिख जाएगा। आज नहीं दिखेगा, 1-2 दिन में दिख जाएगा। क्या नाम लिखना है? क्या नाम लिखना है? ऑप्युलेंट। क्या नाम लिखना है? ऑप्युलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। ऑप्युलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये डाल के देख लेना। तो भाई आज के लिए कहानी इतना ही। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कंजिक्यूटिव लेक्चर्स में हमारे जब लेक्चर्स चलते रहेंगे, फिजिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो पहले ही लेक्चर से हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे आईआईटीज़ के बारे में, आगे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में, क्वेश्चंस के लेवल के बारे में, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में, और जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको कैसे सॉल्व किया, कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो सब हम डेली करेंगे। वो तो डेली का काम होगा खेलने का। क्या वो खेलने का काम है डेली का? वो हम कर लेंगे, उसकी तुम टेंशन मत लो। आज का लेक्चर यहीं रखेंगे। अभी बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस लेक्चर में नहीं। ये क्या था? ये एक इंट्रोडक्शन था। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन था? आपके एग्ज़ाम पैटर्न का इंट्रोडक्शन था कि क्या आने वाला है, आईआईटी में कैसे एंटर करना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस एग्ज़ाम से किस कॉलेज में घुस सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी आपको आज मिल गई होगी। तो इसके बाद अब जब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहाँ मिलेंगे। नया बैच में बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ, बैच का नाम भी अनाउंस करूँगा। किन ऑडियंस को, किन स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट करो और चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाला जो चैनल है, डोंट वरी, अभी नहीं है, वो 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, खुश रहो।